चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में बिजी कैसे रखें। अभी बहुत जगह पे बच्चों का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो गया, बहुत जगह पे अभी होने वाला है। तो हम मम्मियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इस टाइम पे हम लोग बच्चों को हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि छुट्टी पड़ती है, बच्चे बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो कैसे उनका रूटीन सेट किया जाए, कैसे सारी चीजें एकदम मैनेज करके रखी जाए, बहुत सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है। मेन चीज खिलाना पिलाना, क्योंकि बाकी टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच वगैरह दे दिया हमने, तो थोड़ा टीचर के डर से भी खाकर ये खत्म कर लेते हैं। बट अभी बच्चा पार्टी रहते हैं घर पे, तो सारी चीजें हमें ही देखनी होती है A to Z। तो सारी चीजों को कैसे मेंटेन किया जाए, बच्चों का रूटीन कैसे सेट किया जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहां भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो बच्चों का समर वेकेशन मीन्स हम मम्मियों की टेंशन, बट इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये होता है गोल्ड टाइम, जो मीन्स हमें ना एक चांस देता है। बोलते हैं ना कि एकदम गोल्डन चांस, वो उस टाइप का ये टाइम होता है। बाकी दिनों में क्या होता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि अपने बच्चे से हम ये करवाएं वो करवाएं, मीन्स उनसे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो गया या उनकी कोई एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया, बट टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल स्कूल में होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है बच्चों को। स्कूल से आते थोड़े रेस्ट करते, होमवर्क करने बैठ जाते, मीन जो भी अदर एक्टिविटीज होती है उसके लिए टाइम उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो हम मम्मियों के मन की बात मन में ही रह जाती है कि कैसे अपने बच्चों को और भी चीजों से जोड़ा जाए, कैसे अपने बच्चों को कुछ और सिखाएं हम लोग, कैसे थोड़ी सी बाहर की दुनिया दिखाएं। हम लोग नहीं कर पाते हम लोग उस टाइम पे। तो इसको गोल्डन चांस समझिए, बिल्कुल आप, आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप इस टाइम में पूरी कर सकते हो। तो एक तो बात ये हो जाती है कि समर वेकेशन है, बच्चे की छुट्टी पड़ी हुई है, तो बच्चा आराम से 9, 10, 11 बजे तक दिन में सो करके उठ रहा है, रात को 12, 1 बजे तक टीवी देख रहा है। तो ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ठीक है छुट्टी है तो बच्चों का क्या, उनको तो जो हम पेरेंट्स जो बोलेंगे वही चीज वो समझेंगे, वरना वो तो अपनी मर्जी के मालिक, उनको तो बस वही चीजें करनी अच्छी लगती है कि देर तक टीवी देखा, मॉर्निंग में देर तक सोया। बट हम पेरेंट्स को तो पता है कि क्या अच्छा है बुरा, हमारे बच्चे के लिए क्या सही है। तो उसके लिए टाइम पे सुलाना है। अब टाइम पे सुलाने का ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ ठीक है जैसे स्कूल टाइम में सोते थे कि 9:30 तक आप लोग बेड पे आ जाना, नहीं, अब इतना भी ज्यादा नहीं हो जाना, बट हाँ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लो। बट ऐसा नहीं करना है कि तुम 12 बजे तक टीवी देख रहे हो, 12-1 बजे तक टीवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो। बहुत से बच्चे नाइट में भी गेम खेल करके सोते हैं, तो ये सब हैबिट बिल्कुल भी नहीं लगानी है बच्चों को कि 11-12 बजे तक टीवी देखो, गेम खेलो, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ज्यादा से ज्यादा आप 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लो, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लो, लेट सो थोड़ा सा। अगर 9:30 तक सोते हो तो 10 o'clock सो, 10 o'clock सोते हो तो ठीक है चलो 10:30 तक आप सो जाओ। और मॉर्निंग उठने की बात तो 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं सो करके, ये बहुत गलत है, नहीं करना है ऐसा। मॉर्निंग जैसे उठते थे, स्कूल का टाइम था तो 6 o'clock उठे, तो चलो 6 o'clock नहीं उठ करके 6:30, लास्ट 7 o'clock होता है बच्चों के लिए, लास्ट 7 o'clock। हमें ये टाइम जो मिला है ना, इसका भरपूर फायदा उठाना है। इसको यूं ही बेकार नहीं गवा देना कि बस सो के गवा रहे हैं, टीवी देख करके गवा रहे हैं, मोबाइल देख करके गवा रहे हैं, और जब सभी चीजों से फुर्सत मिल रही है तो आपस में लड़ाई झगड़ा करके गवा रहे होता है ना, जो बच्चे घर पे होते हैं तो छोटी छोटी चीजों में हो जाती है आपस में, है ना। तो ऐसे नहीं गंवाना है, अच्छे से इसको बिताना है इस टाइम को। तो सबसे पहली चीज अपने बच्चे का रूटीन ये सब करिए कि सोना कब और जगना कब। छुट्टी का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरी रात जगो और पूरे दिन सो। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लो सोने में भी और जगने में भी। दूसरी चीज कि उठने के बाद कुछ भी एक्टिविटी करना, मीन्स या तो जाओ वॉकिंग करके आओ। कई बार होता है स्कूल टाइम होता है तो हम लोग बच्चों को थोड़ा सा बाहर नहीं भेज पाते, नेचर से नहीं मिलवा पाते, कुछ नहीं तो छत पे ही चले जाओ, छत पे जाकर के खुली हवा थोड़ा सा लो। तो ये सारी चीजें अभी छुट्टी पड़ी है तो जरूर कर सकते हैं। अब आप लोग ऐसा सोचेंगे 1 मंथ करने से क्या हो जाएगा, जब बच्चा अभी से स्टार्ट करेगा ना, शायद उसको ये सारी चीजें अच्छी लग जाए। जैसे अभी हम लोग बोलेंगे कि ठीक है अगर बाहर नहीं जा सकते हो कहीं तो छत पे चले जाओ, वहां जाओ और खुली हवा में सांस लो, फील करो उस चीज को, नेचर को फील करो। तो ये हो सकता है कि उसने शुरुआत किया, उसको अच्छा लगा तो वो इस हैबिट को कंटिन्यू भी कर सकता है कि जब स्कूल ओपन हो जाए तो भी वो टाइम इसके लिए निकाल लेगा कि मुझे जाना है छत पे, मेरे को लेनी है, नेचर से मिलना है, मुझे शुद्ध हवा लेनी है थोड़ी सी।
है ना। तो अभी से अगर शुरुआत करेंगे तो अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो जाएगा तो उस चीज़ को वो कंटिन्यू कर सकता है। तो वेकेशन में ना होता है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि 1 महीने के लिए कोई क्लास भी लगवा दिया तो उससे क्या होने वाला। उसमें ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे का झुकाव किस तरफ है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है उस चीज़ में तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा, वो जरूर टाइम निकाल लेगा। एक चीज़ आपने देखी होगी, बच्चे को जो चीज़ अच्छी लगती है ना उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी टाइम निकाल लेते हैं, और जो चीज़ पसंद नहीं ना उसके लिए उनके पास टाइम नहीं होता। बट जो चीज़ उनको पसंद आ जाती है उसके लिए रहता है टाइम। अभी कभी पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा और आप बोल दीजिए फटाफट से अपना होमवर्क करो फिर गेम खेले ना, तो जो होमवर्क वो 1 आवर में करते हैं ना वही वो 30 मिनट्स में करके रेडी कर देंगे, क्योंकि उनको गेम खेलना पसंद होता है मोबाइल में। तो इसके लिए ये हो सकता है कि जो हम वेकेशन में जो चीज़ हमें स्टार्ट करवाते हैं अगर बच्चे को वो चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर वो उसको अपनी कंटिन्यू कर लेता है, हैबिट में वो ले आता है उस चीज़ को। तो सुबह उठा दिया, नेचर से मिलने के लिए भेज दिया कि जाओ थोड़ी सी खुली हवा में घूम करके आओ, ब्रेकफास्ट हेल्दी सा अच्छा सा करवा दिया। इस टाइम पे एक और चीज़ हो जाती है कि आप एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकती हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज इस टाइम पे चलती हैं और 1 मंथ के लिए चलती हैं। इसका मतलब यही होता है कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड होता है तो उस चीज़ को वो कंटिन्यू लेके जाता है। वरना 1 मंथ में क्या सीख पाते हैं, अगर कोई ड्राइंग क्लास ही कर रहा है तो वो 1 मंथ में क्या सीख पाएगा। बट उसको अच्छा लगेगा तो वो कंटिन्यू कर सकता है उस चीज़ को। तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग वगैरह पसंद है बच्चों को, अच्छा लगता है वो करवा दीजिए। हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो हैंड राइटिंग की क्लासेस लगवा दीजिए जहाँ पे उसकी हैंड राइटिंग सुधरवाई जाएगी। और भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, स्विमिंग क्लास लगवा दीजिए, जो भी बच्चा चाहता हो वही। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरे दिन का ही लगवा दिया कि अभी ये करके आए 1 आवर, फिर 1 आवर आफ्टरनून का, फिर 1 आवर इवनिंग का, नहीं। मीन्स 1 डेढ़ 2 घंटे की क्लास बाहर जा कर के करे, आए घर पे आराम से। वो चीज़ थोड़ा सा बाहर भी जाएगा, बच्चों से मिलेगा, अलग अलग चीज़ें देखेगा, अलग अलग चीज़ों को समझेगा। घर पे आ गया बच्चा अपनी अदर क्लासेस को कंप्लीट करके घर पे आए तो वो अब आपको देखना है कि उसको और क्या चीज़ करना पसंद आता है। कभी कोई क्राफ्ट बनाने के लिए बोल दिया जाए, आजकल तो ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे क्राफ्ट सिखाए जाते हैं बच्चों को कि मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आजकल बच्चे घर पे सीख जाएं, अगर बच्चे हैं उस टाइप के। तो बाहर क्लास के लिए भी भेजने की जरूरत नहीं है। फैंसी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस उसकी चलती है, इतनी अच्छी ऑनलाइन क्लास सिखाई जाती है कि अगर बच्चा है इंटरेस्टेड तो वो कर सकता है। तो ये भी एक चांस होता है बच्चे की हैंड राइटिंग सुधरवाने का, कि उनको बोले कि फैंसी हैंड राइटिंग आप देखो, यूट्यूब में देख करके सीखो, क्योंकि मोबाइल में देख करके बहुत जल्दी उनको आता है सारी चीज़ें, है ना, मोबाइल से ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो वो फैंसी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर बना लेते हैं बच्चे ऑनलाइन सीख करके भी। तो ज़रूर बोलिए, जो चीज़ घर से कर सकते हैं उसको बिल्कुल घर से सिखाइए। बाहर अगर घर से नहीं है ऐसा कुछ कि हाँ घर से कर पाए, नहीं है वो कंडीशन, तो बाहर क्लास के लिए भेज दीजिए। नहीं तो फिर घर पे ड्राइंग भी ऑनलाइन बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, बच्चे वो भी कर लेते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस जो इस टाइम बच्चा कर सकता है, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको जरूर उस तरफ मोड़ना है कि आप ये करो। ऐसा नहीं कि फ्री है तो पूरा दिन टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, नहीं छोड़ना फ्री। अच्छी अच्छी चीज़ों से जोड़िए उनको। नई चीज़ अपने साथ हेल्प करने के लिए हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि सोचते रह जाते, काश मेरे बच्चे को थोड़ा सा टाइम मिले और बच्चा मेरी हेल्प करे, कुछ नहीं तो 1 गिलास पानी ला करके दे मुझे। तो अभी छुट्टी का टाइम है, खूब सिखाइए बच्चों को, छोटी छोटी सी हेल्प करवाइए अपनी। जब आपकी हेल्प करने लग जाते हैं ना, जब बच्चे हमारी छोटी छोटी हेल्प करने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुद पे डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ जाती है कि हमने दिया मम्मी पापा को पानी, है जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनको पानी दिया, तो उन्हें खुद भी पानी लेकर के पीने की हैबिट हो जाती है। ये तो कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी उसकी यही आदत होती है कि वो अपनी मम्मी से ही पानी मांग करके पीता है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत बुरा लगता है कि क्या जब देखो मम्मा 1 गिलास पानी दो, 1 गिलास पानी दो, है ना। होता है ना कि खुद भी पियो हमें भी पिलाओ, वो चीज़ भी एक अच्छी होती है। तो अपनी हेल्प करने के लिए भी छोटे छोटे से काम उनको करने के लिए बोलिए, क्योंकि जो स्कूल टाइम होता है उसमें तो मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे स्कूल का, फिर होमवर्क मिल जाता है तो नहीं टाइम मिल पाता है। बट उस टाइम में भी अगर आप चाहें तो छोटी छोटी सी चीज़ें उनसे करवा सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। कई बार ऐसा लगता है ना, मम्मियों को लगता है, हम सबको ही लगता है कि क्या बच्चे से करवाना, क्यों बच्चे को परेशान करना। बट ये हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, जो भी परेशान कर रहे हैं ना काम करवा के, छोटी छोटी सी हेल्प करवा के, ये अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं।
होता है ना, आज कुछ अच्छा किया तो उसका कल फल मिलता है, आज अच्छा किया तो उसका फल अच्छा कल मिलेगा। वही चीज़ है, अगर आज हम अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ थोड़ा वैसे हो जाएंगे ना कि ठीक है, नहीं तुमको ये चीज़ करना है तो करना है, तुमको ऐसे रहना, मीन्स उनका एक रूटीन सेट कर देंगे, उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल होता है ना कि एकदम वैसी वाली मम्मी बन जाना कि नहीं ये करना है तो करना है, तो वो कल हमारे बच्चे के फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा काम आएगी वो चीज़ें। तो आज अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए बिल्कुल कि मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा करना है तो करना है, बिल्कुल भी मोम बन के नहीं रहना कि नहीं रहने दो मैं ही कर दूंगी, मेरा बच्चा क्यों करेगा। करवाइए, बिल्कुल करवाइए, छोटी छोटी सी जो हेल्प है वो लेते रहिए बच्चों से। उठना, सोना, खाना पीना, सभी चीज़ों पे ध्यान देना, ये टाइम होता है, क्योंकि ये हमें 1 महीने का जो टाइम मिलता है इसके लिए ही होता है। इसके लिए नहीं कि हाँ टीवी दिखा दिया, मोबाइल दिखा दिया, बच्चा पूरे दिन लगा पड़ा है, पता ही नहीं है हमें कि क्या कर रहा है। बिल्कुल नहीं, इस टाइम का एकदम अच्छे से यूज़ करिए। अपने बच्चे पे ध्यान देना है कि किस चीज़ में कमज़ोर है, इसको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, हर साल बच्चों का माइंड कन्वर्ट हो रहा है, हर साल बच्चों का दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अभी लास्ट ईयर तो पता चला कि बच्चा ड्राइंग पसंद कर रहा था, इस बार पता चला है कि कुछ और चीज़ पसंद कर रहा है। तो आप अपने बच्चे की अच्छाई बुराई, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये सारी चीज़ें इन दिनों में नोट करते रहिए। हेल्प अपनी ज़रूर करवानी है। मंदिर जाना आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल साथ में लेकर के जाइए, क्योंकि स्कूल टाइम में जल्दी टाइम नहीं मिलता कि बच्चे जाए मंदिर में। फिर बड़े होते हैं तो पता चलता है कि भगवान जी में बोल देते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं है, जिसने मुझे दुनिया में भेजा उसमें ही उनको विश्वास नहीं रहता है। तो ये सही बात नहीं है, बिल्कुल भगवान जी से जोड़ करके रखिए। तो है टाइम तो मंदिर जाकर के आओ, सुबह नहा लिया तो घर पे भी है भगवान जी तो पूजा करो, भगवान जी को हाथ जोड़ो में अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों से जोड़ते रहिए। 1 मंथ इसके लिए नहीं मिला है कि बस उसको टीवी दिखा, हम भी टीवी देख रहे हैं, बच्चे को भी दिखा रहे, हम भी मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहे हैं और बच्चे भी स्क्रॉल किए जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। इस गोल्डन टाइम को ना आप डायमंड टाइम में कन्वर्ट कीजिए कि ये जो 1 महीना मिला है इसमें बच्चों को बहुत अच्छे से निखारना है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी, अच्छी बातों से जोड़ना, दुनिया थोड़ी सी समझदारी समझाना, बच्चों को दुनियादारी सिखाना, बाहर की चीज़ें सिखाना, कोई एक्टिविटी है वो करवाना, कुछ करने की इच्छा है उसको उस पर ध्यान देना कि क्या करना चाहता है ना। तो इस तरह से अपनी इस समर वेकेशन, अपने बच्चों की जो समर वेकेशन है आप भी इंजॉय करिए और बच्चों को भी इंजॉय करिए, मस्ती करिए बच्चों के साथ, बच्चों को टाइम दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है वेकेशन है तो बस क्लासेस लगवा दी, काम करवा रहे, नहीं बिल्कुल नहीं, टाइम भी देना है, बच्चों से बहुत सारा प्यार करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, मस्ती करनी है, बच्चों के साथ खेलना है। कैरम वगैरह हो गया, जो भी इंडोर गेम है वो आप बच्चों के साथ खेल सकती हैं, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि एक वो टाइम होता है कि हम फटाफट से काम करके बच्चों को स्कूल भेज देते, फिर आते बच्चे फिर हम लग जाते काम करने में, हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है। बट उसमें भी थोड़ा टाइम जरूर निकालना चाहिए, उस बिजी डे में भी। बट अभी का जो ये फ्री वाला टाइम मिला है इसमें भरपूर आनंद लीजिए, खूब सारा एंजॉय करिए आप भी अपने बच्चा पार्टी के साथ, उनको भी इंजॉय करवाइए, आप भी करिए। पढ़ाई भी करवानी है, इंजॉय भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है इसमें, क्योंकि ये पूरा दिन अपने हाथ में होता है। तो बस इस तरह से बिजी रह सकते हैं हम लोग, बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखना है, थोड़ा टाइम देना है बस, क्योंकि उसके बिना तो उनका दिन ही कंप्लीट नहीं होता जब तक कि ना दिया जाए। तो थोड़ा टाइम देना है, बाकी मोबाइल टीवी से दूर रखना है बच्चों को। आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग देखना, बताना कैसे लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।